हरियाणा पुलिस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। प्रदेश को नया डीजीपी मिलने की प्रक्रिया ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। महीनों से अटकी इस नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के बीच औपचारिक प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ चुकी है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा को जल्द ही नया स्थायी डीजीपी मिल सकता है। 31 दिसंबर को कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह के सेवानिवृत्त होने के साथ ही ये नियुक्ति और भी अहम हो गई है। चलिए बताते हैं इस खबर से जुड़ा एक नया अपडेट। दरअसल हरियाणा सरकार ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारियों का एक नया पैनल यूपीएससी को भेज दिया है। इस नए पैनल की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक बार फिर पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा अजय सिंघल, आलोक मित्तल, एएस चावला और संजीव जैन जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस सूची में जगह दी गई है। पैनल के दोबारा भेजे जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यूपीएससी जल्द ही इस पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार द्वारा भेजा गया डीजीपी का पैनल यूपीएससी ने लौटा दिया था। आयोग का कहना था कि उस समय डीजीपी का पद औपचारिक रूप से खाली नहीं था। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में नाम आने के बाद शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर थे और उनकी अनुपस्थिति में डीजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यूपीएससी का स्पष्ट मत था कि जब तक शत्रुजीत कपूर का किसी अन्य पद पर तबादला नहीं किया जाता या पद औपचारिक रूप से रिक्त नहीं होता, तब तक नए डीजीपी के लिए पैनल पर विचार नहीं किया जा सकता। अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनके साथ ही 2 अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी इसी अवधि में रिटायर हो रहे हैं। इनमें 1989 बैच के मोहम्मद अकील और 1991 बैच के आलोक कुमार रॉय शामिल है। इसके अलावा डीजी जेल को फिलहाल 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। इन तमाम सेवानिवृत्तियों को देखते हुए सरकार पर यह दबाव बढ़ गया है कि वो नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। पुलिस के शीर्ष पद को लेकर इस समय सीनियर अधिकारियों के बीच जोरदार पैरवी भी देखने को मिल रही है। डीजीपी पद की दौड़ में 3 आईपीएस अधिकारी सबसे प्रमुख माने जा रहे हैं। इनमें 1992 बैच के अजय सिंघल शामिल है, जो वर्तमान में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। दूसरा नाम 1993 बैच के आलोक मित्तल का है, जो हरियाणा पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक है। तीसरे दावेदार 1993 बैच के ही अधिकारी अशिंदर सिंह चावला हैं, जो मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक हैं। सूत्रों की माने तो इस समय अजय सिंघल डीजीपी की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि साल के अंत से पहले ही नए डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि नए साल की शुरुआत नए नेतृत्व के साथ हो सके। हालांकि यदि किसी कारणवश यूपीएससी से नाम तय होने में देरी होती है, तो सरकार किसी अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंप सकती है। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से हरियाणा पुलिस को नया डीजीपी मिल जाएगा। एक अहम बात यह भी सामने आ रही है कि कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला है। उनके 6 महीने के एक्सटेंशन प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते उनका 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होना तय हो गया है। इसी वजह से अब ये निश्चित माना जा रहा है कि उनके स्थान पर नए साल में किसी नए आईपीएस अधिकारी को प्रदेश की पुलिस कमान सौंपी जाएगी। इन सभी घटनाक्रमों के बीच ये साफ है कि हरियाणा पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये तय हो जाएगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के हाथों में सौंपी जाएगी। नए डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही हरियाणा पुलिस में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की भी उम्मीद जताई जा रही है, जो आने वाले समय में पुलिस व्यवस्था की दिशा और दशा तय करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।